नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये जम्मू कश्मीर में नए युग का वक्त है। जी हां, 12 दिन पहले की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मानवाधिकार आयोग के प्रमुख अरुण मिश्रा ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत की है। वो नया युग है अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद का युग। जी हाँ, गृह मंत्री बने अमित शाह 2019 में और उसके बाद उनका पहला दौरा इसी जम्मू कश्मीर का था। 5 अगस्त 2019 को 2 साल 2 महीने पहले जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी मिली। लेकिन शांति के इस वक्त आतंक का एक नया ट्रेंड जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। जी हाँ, ऐसे लोगों को यहाँ पर मार गिराया जा रहा है। टारगेट किलिंग के जरिए आतंकी गैर कश्मीरियों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती है ऐसे वक्त पर जब जम्मू कश्मीर में आप कह सकते हैं बहुत बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन शांति के बाद आतंकवाद के इस नए ट्रेंड की चुनौती का सामना कैसे करेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये गृह मंत्री अमित शाह का पहला जम्मू कश्मीर का श्रीनगर का दौरा है। कैसे मुकाबला करेंगे, क्या है उनका ब्लूप्रिंट। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। मैं हटाने आया हूं, हटाने का प्रस्ताव लेकर आया, तो मैं बताता हूं धारा 370 जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए कैसे बाधक है। ये धारा 370 आतंकवाद का खाद और पानी दोनों है। 370 हमारे संविधान का अस्थायी मुद्दा है, ये याद रखिएगा। तीन 370 का उपयोग कर पाकिस्तान ने एक अलगाववाद की भावना को खड़ा किया। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 से मिली आजादी के बाद कश्मीर ठंड का तीसरा मौसम देखने जा रहा है। आतंक की बर्फ बहुत गल चुकी है, डल झील का पानी बहुत बह चुका है। 370 के आगे के कश्मीर में चुनौतियों के नए मोड़ से आगे राज्य को ले जाने के लिए पहली बार गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर पहुंचते हैं। सुबह 11:15 बजे अमित शाह स्पेशल एयरक्राफ्ट से श्रीनगर में लैंड करते हैं और तब आज तक देश को कश्मीर में 370 के बाद अमित शाह के पहले दौरे की हर खबर देने के लिए मौजूद होता है। उन्होंने शुरुआत की जब वो शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर डार के घर गए। जब पिछली बार वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे तब हालात कुछ अलग थे, व्यवस्था कुछ अलग थी। अब व्यवस्था भी बदल गई और हालात भी बदल गए। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि देश इस वक्त मुश्किल समय में साथ है, जम्मू कश्मीर के साथ। वो सुरक्षा की समीक्षा करने वाले हैं। दूसरी बात, वो जम्मू कश्मीर की जनता के दिलों को भी छूने वाले हैं। ड्रोन से सर्विलेंस किया जा रहा है, स्नाइपर्स प्लांट किए गए हैं क्योंकि 3 दिन का ये गृह मंत्री का दौरा है। अमित शाह का यहाँ पर आना एक बड़ा मैसेजिंग है, बड़ा संकेत है। 370 अनुच्छेद के बाद ये पहला उनका विजिट है। 370 को हटाने से कश्मीर का इतिहास बनाने के 25 महीने बाद पहली बार गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा अहम इसलिए है क्योंकि ये वो वक्त है जब श्रीनगर से ही गैर कश्मीरियों प्रवासियों को उल्टे कदम लौटते देश ने इसी हफ्ते देखा है। कश्मीर से ये घर वापसी एक डर के माहौल में होती दिखी। नहीं, इस तरह का कभी नहीं महसूस किया था। डर से मारे जा रहे हैं। आज तो बिहारी को ऐसा टारगेट बना रहे हैं जो कि जान से ही मार देते हैं।
यही वजह है कि कश्मीर में कदम रखते ही गृह मंत्री अमित शाह ने 3 संदेश साफ देने की पहल की। पहला, कश्मीर में प्रवेश करते ही गृह मंत्री शहीद परिवार को सांत्वना देने के साथ संदेश ये है कि संकट की घड़ी में देश कश्मीर के साथ खड़ा है। कश्मीर आते ही गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन के दौरे की शुरुआत में दूसरा संदेश सुरक्षा का दिया, जब सिक्योरिटी से जुड़े लोगों के साथ कश्मीर पहुंचने के 1.25 घंटे के भीतर बैठक शुरू कर दी। ये तस्वीरें कश्मीर में सुरक्षा पर चिंतन, चुनौती का मंथन और सुरक्षित कश्मीर का भरोसा देने की हैं। और पहले दिन कश्मीर के दौरे पर शाम तक गृह मंत्री ने शारजा के लिए सीधी फ्लाइट की शुरुआत करके इस बात को प्रमुखता से स्थापित कर दिया कि 370 के बाद कश्मीर सीधे जुड़ा है विकास, विश्वास और भविष्य के आगाज से। 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। कितना भारी बदलाव हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितनी भी ताकत आजमा ले, ये बदलाव के बयार को अब कोई रोक नहीं सकता। ये आगे बढ़ने वाली है और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पे चला है, विश्वास के रास्ते पे चला है और इस बात का एहसास उन लोगों को भी है, उस खानदानी और पानदानी सियासत वालों को और जिन्होंने सरकारें चलाई उनको भी है कि उन्होंने इन 75 सालों में जो कुछ किया वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत नाइंसाफी की, बहुत अन्याय किया है। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, वो आए हैं देखने के लिए कि हालत कैसी है, वो देखें, सबसे बात करें और अच्छी बात होगी वो सबसे बात करके देख लेंगे कि स्थिति क्या है। श्रीनगर में उतरते वक्त भले ही गृह मंत्री का स्वागत गुलाब और फूलों से हो, लेकिन अमित शाह जानते हैं कि अभी हालात फूल से ज्यादा कश्मीरों में कांटों का है। आर्टिकल 370 हटाते वक्त गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर अपने कश्मीर समेत पूरे देश के लिए एक दृष्टिकोण बताया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार या मेरे अप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा अप्रोच पहले भी वो था, आज भी वो है, आगे भी ये रहेगा। भारत को सुरक्षित, समृद्ध, संस्कृत और शिक्षित बनाने का अप्रोच जस का तस हमारा पड़ा। सरकार के अप्रोच तो नहीं बदली, लेकिन अब 25 महीने बाद कश्मीर में आतंक का तरीका बदल गया है। कश्मीर में जब गृह मंत्री मौजूद हैं, तब कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के पास तालिबान का भी सहारा आ चुका है। कश्मीर में बड़े आतंकवादी कमांडर खत्म हो चुके हैं, लेकिन छोटे आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कश्मीर में पर्यटन तो बढ़ा है, लेकिन गैर कश्मीरियों को कश्मीर छोड़कर जाने के लिए डर भी बढ़ा है। इसीलिए जब श्रीनगर पहुंचकर तुरंत सुरक्षा की बड़ी बैठक गृह मंत्री करते हैं, तो उसमें गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख समंत कुमार, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार, एनआईए प्रमुख कुलदीप सिंह, एनएसजी के डीजी एमए गणपंथी, बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह समेत सुरक्षा से जुड़े दूसरे शीर्ष अफसर मौजूद होते हैं। आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रूड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है। 6 अगस्त 2019 को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा देने में हमें कोई संकोच नहीं है। 25 महीने बाद क्या जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो पाए हैं? इस सवाल का जवाब भी 3 दिन के दौरे में जरूर गृह मंत्री जान पाएंगे। अंजना ओम कश्यप, कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। 370 से जम्मू कश्मीर को आजादी मिलने के बाद ये सच है कि पाकिस्तान से घुसपैठ में कमी जरूर आई है। आम नागरिकों के मारे जाने की भी खबरें कम आती हैं। इसी के साथ दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पत्थरबाजी के मामलों में कमी आई है। आतंकी जिस तरह की घटनाओं को पहले अंजाम देते थे उसमें कमी आई है। लेकिन शुरू हुआ है आतंक का नया ट्रेंड। ये ट्रेंड है
पुलिस वालों पर हमले करने का। ये ट्रेंड है गैर कश्मीरियों पर, जो कश्मीर के ही निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन पर हमले का। ऐसे टारगेट किलिंग के खिलाफ अब एक पूरा मुकम्मल प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आए हुए हैं। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के हटने के बाद गृह मंत्री का ये पहला दौरा है, और इस पहले दौरे में, इससे पहले कि वो सुरक्षा की समीक्षा बैठक करते, सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे एक शहीद के घर, सीआईडी इंस्पेक्टर शहीद परवेज अहमद डार के घर। वहां पर उनकी पत्नी को उन्होंने नौकरी का ऑफर भी दिया, लेकिन इसी के साथ एक संदेश दिया कि भरोसा करना होगा। इसी के साथ एक संदेश दिया कि आने वाले वक्त में आतंकियों के इस प्लान के खिलाफ भी हमारे पास एक मुकम्मल स्ट्रैटेजी है। शनिवार सुबह 10:45 श्रीनगर में अमित शाह का विमान लैंड करता है। चंद मिनट के भीतर सुबह 10:50 पर श्रीनगर में अमित शाह का काफिला एक खास जगह के लिए निकल पड़ता है। सड़क के रास्ते जाते अमित शाह एक खास संदेश देते हैं। मकसद ये दिखाना कि श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था हर तरह से मजबूत है। सड़क के रास्ते 11:10 पर गृह मंत्री अमित शाह शहीद परवेज अहमद के घर पहुंचते हैं। आगे गृह मंत्री श्रीनगर में इस घर के भीतर तक पहुंचे, उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि शहीद अहमद परवेज डार कौन है, जिनके घर सबसे पहले कश्मीर दौरे में गृह मंत्री जाते हैं। परवेज अहमद डार यानी श्रीनगर में सीआईडी के वो बहादुर इंस्पेक्टर जिन्हें घात लगाकर पीछे से आतंकवादियों ने इसी साल जून में गोली मार दी थी। शहीद परवेज अहमद डार समेत कई सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी हाल ही में आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य से कभी वो पीछे नहीं हटे। इसीलिए कश्मीर पहुंचते ही अमित शाह सबसे पहले शहीद इंस्पेक्टर के घर पहुंचते हैं। गृह मंत्री के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे। गृह मंत्री शहीद परवेज अहमद के परिवार से मिलते हैं। आतंकवादियों की गोली से शहीद हुए वीर जवान के परिजनों को भरोसा देते हैं कि देश उनके साथ खड़ा है। उनकी बेटी और बेटे से गृह मंत्री बातचीत करते हैं। श्रीनगर में एक शहीद के घर में यूं गृह मंत्री का बैठकर पूरे परिवार के साथ बातचीत करना आतंकवादियों को आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश है। एक संदेश, क्योंकि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद गृह मंत्री का ये पहला श्रीनगर दौरा है, तो उन्होंने शुरुआत की जब वो शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर डार के घर गए और फातिमा अख्तर उनकी पत्नी को उन्होंने सरकारी नौकरी का ऑफर दिया। देखिए, एक संदेश देने की कोशिश है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें गृह मंत्री अमित शाह आपको दिख रहे हैं राज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ। इस परिवार के जरिए एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि ये वो वक्त है जब लोगों का भरोसा न डगमगाए। अमित शाह ने शहीद परवेज डार के परिजनों से कहा, पूरा देश आपके साथ है। हम हमेशा परवेज अहमद डार और जम्मू कश्मीर पुलिस के बलिदान को याद रखेंगे। गृह मंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी कि शहीद के परिवार से मिलने के बाद उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी गई है। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री ने जो नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की है उसको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से कोशिश में लगी है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे परवेज अहमद डार, जो कि सीआईडी में इंस्पेक्टर थे। गोलियों से उन्हें भून दिया गया। उनकी मृत्यु हो गई नागांव के एक मस्जिद के पास, अपने घर से कुछ ही मीटर दूर। दुख है परिवार को और शायद इसी वजह से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ आस पड़ोस के लोग हैं जो उनको जानते थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को काफी दुख हुआ होगा, क्या हुआ था उस दिन? जी, उस दिन शायद वो ऐसा सुनने में नमाज पढ़ने गए थे, तो नमाज जैसे ही वो गेट के अंदर पहुंचे, गेट के बाहर ही थे थोड़ा सा, तो पीछे कुछ आए पिस्टल्स लेके, तो उन पे फायरिंग की। तो बहुत दुख हुआ, बहुत अच्छे आदमी थे, तो बहुत दुख हुआ उनकी। दुख और सदमा अभी भी है परिवार वालों को? जी, अभी भी है, सबको है, पूरे मोहल्ले को है। बहुत ही अच्छे थे यहाँ पे, हर किसी के साथ। दुख तो है। 370 हटने के बाद लगातार कश्मीर में जब बड़े आतंकवादी संगठनों के कमांडरों को सुरक्षा कर्मियों ने खत्म किया, उसके बाद देखा गया कि आतंकवादियों ने निहत्थे सुरक्षा कर्मियों और निर्दोष नागरिकों पर हमले का नया रास्ता अपनाया है, जिसमें आतंकवादी अचानक हमला करके गायब हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि फिर क्या पाकिस्तान नए तरीके से आतंकवादी बना रहा है? सिर्फ जम्मू और कश्मीर में क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ
370 का उपयोग कर पाकिस्तान ने एक अलगाववाद की भावना को खड़ा किया। अलगाववाद की भावना को पाकिस्तान को पेट्रोल डालने का मौका मिला और हमारे युवाओं ने गुमराह होकर हथियार उठा लिए। मान्यवर, इसका कोई लेन देन नहीं है। संसद में सरकार बता चुकी है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के चरम पर पहुंचने के समय यानी साल 1989 से आर्टिकल 370 खत्म करने की तारीख यानी 5 अगस्त 2019 तक आतंकी हमलों में 5,886 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए, जबकि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद अगस्त 2019 से अगस्त 2021 के बीच 59 आम नागरिक आतंकवादी घटनाओं में मारे गए, जबकि 159 जख्मी हुए। अब खुद गृह मंत्री कश्मीर में है। पता चला है कि सुरक्षा की अहम और बड़ी बैठक में अमित शाह ने सख्त रुख दिखाते हुए आतंकवाद, कट्टरता और नागरिकों की बेरहमी से हो रही हत्या पर सवाल जवाब किया। अंजना ओम कश्यप और कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इसी साल शहीद परवेज अहमद डार को आतंकियों ने पीछे से पीठ में गोली मारी थी और उनकी हत्या कर दी थी। आतंकियों का प्लान तो बिल्कुल साफ है, वो पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, वो गैर कश्मीरियों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन क्या है हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी? जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने न जाने कश्मीर की सुरक्षा पर कितने सारे बैठकें ली होंगी राजधानी दिल्ली में, लेकिन इस बार पहली बार अनुच्छेद 370 हटने के बाद वो खुद श्रीनगर पहुंचे हैं और यहाँ पर रिव्यू मीटिंग हो रही है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ की टुकड़ियां डल लेक के चारों तरफ गश्त लगा रही हैं। अलग अलग हथियारों से लैस स्नाइपर सब कुछ तैयार है, लेकिन एक गेम चेंजर हथियार के जरिए इस बार सर्विलांस किया जा रहा है। क्या है वो, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में जब भी कोई हाई प्रोफाइल दौरा होता है तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होना आम बात है। पेट्रोलिंग बोट सीआरपीएफ की लगातार यहाँ पे गश्त लगाती हुई पानी पर। आप अंदर जितनी सिक्योरिटी देख रहे हैं उससे ज्यादा सिक्योरिटी आप बाहर देखेंगे, क्योंकि ये डल का इलाका है। 15 किलोमीटर की तो रोड है, लेकिन 20 किलोमीटर का जो ये पूरा इलाका है जहां पर ये एरिया पड़ता है, तो अपने आप में वीआईपी विजिट के लिए इसको सिक्योर किया गया है। लेकिन इस बार गृह मंत्री जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने के 2 साल बाद आ रहे हैं। उनके दौरे से ठीक पहले कश्मीरी पंडितों और सिखों को भी आतंकवादी निशाना बना चुके हैं। ऐसे में गृह मंत्री के दौरे को आतंकवादियों की बुरी नजर से बचाने के लिए श्रीनगर में ऐसा कुछ हो रहा है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 3 हफ्तों में आतंकवादियों ने 11 मासूम आम नागरिकों की हत्या करके खौफ फैलाने की कोशिश की है। हिंदू और सिख घाटी में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर भी तेजी से घर लौट रहे हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का भरोसा पैदा करने के लिए तीसरी आंख के जरिए आतंक पर नजर रखने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन ग्रिड तैयार किए हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के पास अब एक और एडिशनल हथियार है, एक तीसरी आंख है, और वो ड्रोन्स के जरिए आता है। पिछले कुछ समय से इनका चलन काफी बढ़ गया है, क्योंकि ग्राउंड पे फोर्सेस हैं, लेकिन एक फोर्स बूस्टर के नाम पर आप देख सकते हैं अलग अलग साइजेस के ये जो ड्रोन्स हैं ये डिप्लॉयमेंट में लगाए गए हैं। सेंसिटिव जोन में, उन इलाकों में जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो, लेकिन वहां पर जो सीसीटीवी लगाया गया है, जो ग्राउंड फोर्स लगाई गई है, उसके अलावा अब ये तीसरी आंख भी फोर्सेस के साथ है। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और बेसिकली माइनॉरिटीज को एक सपोर्ट देने के लिए ये करने से माइनॉरिटी को एक कॉन्फिडेंस आता है सरकार पे और सिक्योरिटी फोर्सेस पे, इसलिए यह किया जाता है। और ये ड्रोन ग्रिड हमने पूरे श्रीनगर को बना रखा हूँ एज पर द डायरेक्ट डीजी JNK और श्रीनगर की अपना सीआरपीएफ के डायरेक्शंस पे, इन कंजक्शन विद द पुलिस और सीआरपीएफ मिलके 15 ऐसे इलाका है जिसको हम कवर करते हैं। इस ग्रिड में कई ड्रोन तैनात किए जाएंगे, जिनसे संवेदनशील इलाकों के लाइव वीडियो कंट्रोल रूम तक पहुंचेंगे
ड्रोन के लाइव वीडियो में किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही कंट्रोल रूम से उस इलाके में तैनात सुरक्षा बलों को तुरंत अलर्ट किया जाएगा और किसी भी हमले को रोका जा सकेगा। अक्टूबर महीने में ही टारगेट किलिंग के 11 मामले सामने आ चुके हैं। सुरक्षा बलों की योजना इन आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को पकड़ने की है, जिसके लिए एक और खास तकनीक का पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल के हमलों के बाद सुरक्षा बल आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए एक गेम चेंजर तकनीक का सहारा ले रहे हैं। आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए कश्मीर में पहली बार फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है। इन विशेष कैमरों के जरिए आतंकवादियों के चेहरों का सुरक्षा एजेंसियों के डेटा से मिलान करके उनकी गतिविधि पर नजर रखनी आसान हो जाएगी, खासकर ऐसे आतंकवादी जो रेकी का काम करते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे से ऐसे आतंकवादियों पर कार्रवाई करना बेहद आसान हो जाएगा। FCR कैमराज लगाने की बात पिछले 2-3 महीनों से चल रही है और उसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है, लेकिन बेसिकली ये श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन SMC के सहयोग से लगाया जा रहा है। पुलिस अपनी ओर से अपना लोकेशंस हॉटस्पॉट जहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले कई दिनों से जिनको बार बार टेररिस्ट ने टारगेट किया है जिन लोकेशंस पे, उन लोकेशंस को हम लोग बता रहे हैं, उसका एंगल बता रहे हैं। ओवरऑल ये एक सिस्टम जनरेटेड होगा और जो हमारे यहाँ मेन जो सर्वर है जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट्स, OGWs और उनके जो भी सस्पेक्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स हमारे सर्वर में होते हैं। दूसरा कई ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने मेजर बहुत बड़े लेवल पे क्राइम को अंजाम दिया है, उनका सारा डाटा पुलिस के पास होता है। इवन दूसरे स्टेट्स के जो लोग हैं जिनके फोटोग्राफ सर्वर पे हैं और वो किसी दूसरे स्टेट में घूम रहे हैं, छिप रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एम्पावर्ड कैमरा फेशियल रिकॉग्निशन करके सर्वर को रिपोर्ट करता है कि इससे मिलता जुलता फेस इस लोकेशन पे इस गाड़ी में देखा गया है। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां सफलतापूर्वक कर रही हैं। चीन तो इस तकनीक से अपने ही नागरिकों पर नजर रखता है, इसीलिए एक्सपर्ट भी घाटी में फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे के इस्तेमाल को गेम चेंजर मान रही है। सुरक्षा बलों की फिलहाल पहली चुनौती अमित शाह के दौरे की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है, जिसके लिए श्रीनगर में सैकड़ों दुपहिया वाहनों को जब्त किया गया है। श्रीनगर और पुलवामा के लगभग 15 इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद है। डल झील के आसपास के इलाकों में 23 से 25 अक्टूबर तक आम नागरिकों की एंट्री बंद रहेगी। वहीं अर्धसैनिक बलों की 20 से 25 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की गई है। जगह जगह पर शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं। एक्स्ट्रा कॉम्बैट टीम, हमारे ब्लैक पैंथर कमांड व्हीकल्स, इस तरह के कई ड्रोन सर्वेलेंस, पूरे सिटी को हम लोगों ने ड्रोन ग्रिड में बांटा हुआ है और वो सारे हॉट स्पॉट्स और खासकर ऐसे जहां पे एंटिसिपेटेड है उन लोकेशन पे हमारी नजर CCTV कैमरा, हमारे PTZ कैमरा और ड्रोन के थ्रू है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इस बार हमने पहली बार ये स्टेप लिया है, पूरे सिटी में हमने स्नाइपर्स बहुत ही क्लोज, और ये लोकेशंस डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, तमाम लोकेशंस पे स्नाइपर को हमने तैनात किया है। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज को देखकर भागते हुए को हम लोग चेस करके दूर से उसको मार सकते हैं। अमित शाह की सुरक्षा में स्नाइपर्स, ड्रोन और शार्प शूटरों की तैनाती इस बात का पुख्ता संकेत है कि आने वाले दिनों में आतंकवादियों से जंग में सुरक्षा बल आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाने वाले हैं। श्रीनगर से कमलजीत संधू और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद कश्मीर में क्या बदला, नहीं बदला, इस पर विपक्ष की अपनी दलीलें हैं, अपना तर्क है। लेकिन यहां पर आम लोग क्या सोचते हैं? क्या वाकई जम्मू कश्मीर में कुछ बदला है? अब जबकि गृह मंत्री अमित शाह खुद श्रीनगर पहुंचे हैं अनुच्छेद 370 के हटने के 2 साल 2 महीने बाद यहां पर सुरक्षा की समीक्षा करने, तो क्या है तस्वीर और क्या बदला है यहां पर? इसकी बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी ये विशेष पेशकश श्रीनगर से जारी है, आप देखते रहिए आज तक। से हमारी इस विशेष पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कहते हैं आग बुझने से पहले सबसे तेज जलती है और इसीलिए अब ये आखिरी दौर है पाक प्रायोजित आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में, जहां सूखे पत्ते की तरह अगर आज पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है तो वो इसलिए क्योंकि एक के बाद एक मुठभेड़ के जरिए, अपने ऑपरेशंस के जरिए सेना ने तमाम आतंकी संगठनों के कमांडर्स को मार गिराया है। और यही शायद कश्मीर की अनुच्छेद 370 के हटने के बाद सबसे बड़ी कामयाबी है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के 2 साल बाद घाटी पहुंचे हैं।
ये अमित शाह ही थे जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को लेकर संसद में ऐतिहासिक ऐलान किया था। साहब इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा करने का काम अमित शाह के ही हाथों हुआ, जिसने कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। मोदी सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाकर विपक्ष को चौंका दिया था। सरकार दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर इतनी बड़ी चोट कर सकती है, ये बात सरहद पार बैठे दुश्मनों ने भी नहीं सोची थी। संविधान के समय समय पर संशोधित सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। संसद में 370 हटाने का जोरदार विरोध हुआ, घाटी के हाथ से निकल जाने के दावे हुए, लेकिन कश्मीर ने अमित शाह के भरोसे को सही साबित किया, जिन्होंने संसद में खड़े होकर 370 को जम्मू कश्मीर के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा दोषी बताया था। 370 और 35 के कारण ही गरीबी घर कर पूरे देश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। अब जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल बीत चुके हैं और गृह मंत्री श्रीनगर में मौजूद हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन पिछले 2 सालों में कितना बदल गया है कश्मीर। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर का नाम लेते ही सभी के जहन में एक तस्वीर जो सबसे पहले आती थी वो पत्थरबाजों की हुआ करती थी। हर शुक्रवार को श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में पत्थरबाज मुंह पर रुमाल बांधकर सुरक्षा बलों की तरफ पत्थर फेंकते थे। पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों के झंडे लहराए जाते थे। ये तस्वीरें देखना आम बात थी, हर हिंदुस्तानी ये सब देखकर परेशान भी होता था, लेकिन कश्मीर से ऐसी तस्वीरें आना रोजमर्रा की बात हो गई थी। मगर 370 हटने के बाद घाटी से मानो पत्थरबाज गायब हो गए हों। पत्थरबाजी की घटनाएं न के बराबर हो रही हैं। साल 2016 में 2653 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, जो 2017 में 1412, 2018 में 1458, 2019 में 1999 थी, लेकिन 370 निरस्त होने के साल भर के अंदर ये 255 रह गई। यानी पत्थरबाजी के मामलों में 90% की कमी आई। पत्थरबाजी के अलावा घाटी में होने वाली आतंकी वारदातें भी भारत के लिए नासूर बन गई थी, जिसमें आम लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों की भी आए दिन शहादत होती थी। मैं उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो कश्मीर के अंदर 89 से लेकर 2018 तक जो रक्तपात चला, इसकी भेंट चढ़ गई। आतंकवाद कश्मीर के लिए वो लाइलाज बीमारी बन चुका था, जो घाटी के नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कश्मीर में नौजवान पढ़ने की जगह आतंकवाद की दलदल में फंस जाया करते थे, लेकिन 2019 के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। कश्मीर के नौजवान सेना के कैंपों में नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मित्रों, 5 अगस्त 2019 का डेट तिथि मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता। कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई। दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सहअस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई। क्योंकि ढेर सारा अपप्रचार होता है कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। आज 45,000 से ज्यादा युवा यहां पर बैठे हैं, सब कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली।
5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में 2-2 ध्वज लहराते थे। कश्मीर में तिरंगा लहराना, खासकर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराना एक चुनौती हुआ करता था, मगर 370 हटने के बाद अब सिर्फ तिरंगा लहराता है। वहीं नए कश्मीर के निर्माण के लिए सरकार भी पूरी ताकत लगा रही है। नई औद्योगिक विकास नीति के तहत सरकार की तरफ से 28,400 करोड़ रुपए औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बजट में डाले गए हैं। 2020-21 में उद्योगों के लिए 29,030 कैनाल लैंड बैंक बनाए गए हैं। सितंबर 2020 में उद्योगों को 1,352 करोड़ रुपए का बूस्टर दिया गया। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से वहां पर 23,152 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 456 MOU पर दस्तखत हो चुके हैं। इसके अलावा लट के प्रोजेक्ट पूरा करने का काम भी तेजी से हो रहा है। ये सारी कोशिश कश्मीर को विकास के हाईवे पर देश के साथ लाने के लिए हो रही है। घाटी भी बाकी देश की तरह विकास की रोशनी से नहाए, इसके लिए अमित शाह भी अपने 3 दिनों के दौरे पर बड़े कदम उठाने वाले हैं, ताकि विकास के सहारे आतंकवाद पर आखिरी बार किया जा सके। अंजना ओम कश्यप, कमलजीत संधू के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर में जब भी आतंकियों के पैरों तले से जमीन खिसकती है, वो कश्मीरी पंडितों से अपने बदले की आग बुझाने में जुट जाते हैं और इसीलिए एक के बाद एक टारगेट किलिंग के जरिए कश्मीरी पंडितों पर हमले होते हैं। सिखों को, माइनॉरिटीज को यहां पर मार गिरा रहे हैं आतंकी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों का जम्मू कश्मीर में फिर से पुनर्वास मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। खुद उसके जहन में पता चल जाए उसने क्या किया। हम कहते हैं ना कि हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। क्या कश्मीर के लिए लड़ रहे हो? पहले इंसान तो बन जाओ। इंसानियत नाम की चीज नहीं, खून खराबे करने, क्या वो कश्मीर की लड़ाई है? वो अल्लाह को एक खून खराबे की लड़ाई बोलता है। आतंकवादियों की गोली का शिकार बने ये मक्खन लाल बिंदु की बेटी है, जिन्होंने अपने पिता की हत्या के बाद सीधे सीधे आतंकवादियों को ललकारा था। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit and Mr. who shot my father dead while he was working. If you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हूँ। 70 साल के मक्खनलाल बिंदु श्रीनगर के उन चंद कश्मीरी पंडितों में से एक थे, जिन्होंने 1990 में हिंसा के बावजूद श्रीनगर नहीं छोड़ा। लोगों की मदद करना मक्खनलाल बिंदु की जिंदगी का मकसद था, जिसे वो 5 अक्टूबर तक पूरा करते हुए आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए। Whatever the cause, whatever the reason underlying, we have lost a worker of the society. Whenever you use a worker of the society, not only my father, someone who did genuine work, someone who did hard work, someone who had his feet on the ground every time. And when you lose such a person, it's a loss to the whole society. 5 अक्टूबर को चंद ही घंटों में आतंकवादियों ने केमिस्ट की दुकान चलाने वाले मक्खनलाल बिंदु समेत 3 लोगों को मार डाला। बिंदु की हत्या के बाद आतंकवादियों ने श्रीनगर के लाल चौक पर गोलगप्पे की रेडी लगाने वाले वीरेंद्र पासवान को मारा। फिर 7 अक्टूबर को सुपिंदर कौर और दीपक चंद नाम के टीचरों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। 16 अक्टूबर को श्रीनगर में यूपी के अरविंद शाह की हत्या की गई। अरविंद भी श्रीनगर में रेडी लगाते थे। अगले दिन आतंकवादियों ने बिहार के 2 मजदूरों को अपना शिकार बनाया। एक के बाद एक हत्याओं से कश्मीर का माहौल एक बार फिर तनाव से घिर गया। घाटी के कश्मीरी पंडित और सिखों के करीब 150 परिवारों ने जम्मू में शरण ली। इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर पूछे जाने लगा कि क्या घाटी में एक बार फिर 90 के दशक जैसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बातें हो रही थी। सरकार की पहल का अच्छा असर होता भी दिख रहा था। 28 जुलाई 2021 को संसद में गृह मंत्रालय के एक जवाब में बताया गया कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होने लगी है। पीएम पुनर्वास पैकेज के तहत 3,841 कश्मीरी पंडित कश्मीर के अलग अलग जिलों में नौकरी करने लगे हैं। 1,997 अन्य कश्मीरी पंडित युवाओं की नौकरी कश्मीर में पक्की हुई है।
यही नहीं, 26,684 कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में दोबारा लौटने की इच्छा भी जताई है। इस तरह आंकड़ों ने बताया कि कश्मीरी पंडितों की वापसी धीरे धीरे ही सही लेकिन होने लगी है। शायद इसी से बौखलाकर आतंकवादियों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया और हालात ये हो गए कि उनकी वापसी पर सवाल उठाए जाने लगे। कश्मीरी पंडित जो सरकारी कर्मचारी थे, जो कि एक टोकन प्रेजेंस ऑफ हिंदूज था कश्मीर में, वो भी छोड़कर जा रहे हैं। ये सरकार को देखना चाहिए, क्या उनके लिए सिक्योरिटी है, एटमॉस्फेयर है, इसका ये ढंडोरा बांधते थे, क्यों भाग रहे हैं? जब इंसान अपने आप को सुरक्षा नहीं देखता है तो भागेगा ही। अमित शाह का ताजा दौरा घाटी में खराब होते इसी हालात को विश्वास की दवा से खत्म करने की कोशिश का हिस्सा है, जिसमें सरकार आतंकवादियों को लेकर अपना रुख सख्त करने वाली है। कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार एक तरफ आतंकवादियों पर सख्ती कर रही है, तो वहीं कश्मीरी पंडितों को उनकी कब्जा की गई संपत्ति दिला रही है। जानकारों का मानना है कि इस ताजा हिंसा की कई वजहों में ये भी प्रमुख हो सकती है। श्रीनगर से कंवलजीत संधू और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के जरिए सिखों, माइनॉरिटीज के लोगों की, गैर कश्मीरियों की हत्या के बाद एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या 90 के दशक वाला माहौल फिर से जम्मू कश्मीर में आएगा, या फिर गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के बाद परिस्थितियां बदलेंगी और कश्मीर वही जन्नत रहेगा जो हिंदुस्तान के दिल में हमेशा बसा हुआ है। हमारी इस विशेष पेशकश में श्रीनगर से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।